क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स क्यूबिक पोलिनोमियल्स रिलेटेड प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ाया गया था। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और वाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहीं पे पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 2x² - 11x - 12. फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कहने का क्लियरिफिकेशन क्या है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका एक जीरोज गिवन है। क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका एक जीरोज गिवन है और आपको अदर 2 जीरोज फाइंड करना है। प्रीवियस क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन और पढ़ाया गया था। आपको पता है कोई भी पोलिनोमियल का एक जीरोज होता है तो उसका फैक्टर कैसे होता है, मैंने पढ़ाया था, जिसका क्लैरिफिकेशन यहाँ है। x = -1 एक किसी पोलिनोमियल का जीरोज है तो फैक्टर क्या होगा, ये माइनस को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस = 0। इट मीन्स x + 1 उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली -1 इज द जीरोज ऑफ x³ + 2x² - 11x - 12। देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब ये फैक्टर हो गया, इससे हम डिवाइड करेंगे। चलिए पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, x + 1 से इस पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का रूल क्या है कि पहला फर्स्ट टर्म डिविजिबल होना चाहिए। तो x से x² से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो गया x³ +1 में x² करेंगे तो क्या हो गया +x²। साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। फर्स्ट टर्म कटना नीड है। अब देखिए दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस 2x² में x² सब्ट्रैक्ट हो गया x² -11x। अब ये फर्स्ट टर्म कटना डिविजिबल होना चाहिए तो x + 1 में हमने +x किया +x², x 1 में 1 से x में करेंगे तो क्या हो गया +x। साइन चेंज होता है, माइनस, ये क्या हो गया माइनस, एक डिविजिबल हो गया, इट मीन्स कट गया। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो -11x और -1x, माइनस क्या हो गया 12x। अपर से उतारिए -12, -12 से इंटू किया तो क्या हो गया -12x प्लस और माइनस -12, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए, आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू x + 1 × x² + x - 12 अब प्लस रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, 0 है, तो आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। चलिए अब ये रिमाइंडर हुआ। आपको पता है कि इसी पोलिनोमियल का ये 2 फैक्टर हुआ और हमने x + 1 जो फाइंड किया है, एक जीरोज गिवन था, उससे हम x + 1 फाइंड किया है तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसका तो जीरोज पता था। तो इस फैक्टर को क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर है, एक्सटर्नल टर्म का प्रोडक्ट करते हैं -12 और -12 को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। इस तरह ब्रेक करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +x आना चाहिए और जब मल्टीप्लाई करें तो -12x² आना चाहिए। इसका 2 फैक्टर कौन हुआ, -4 और +3, +4 और -3। 4 में से 3 गया 1, 4x - 3x क्या हो गया +1x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 3 जा 12x²। ये दोनों मैटर फॉलो करें, इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेरा क्या है, सही है। चलिए तो x² + 4x - 3x - 12 = 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो गया, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा +x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिएगा तो क्या हो गया +4। आपको पता होना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, रॉन्ग है कि ट्रू है। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि अपर टर्म आ रहा है कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि अपर टर्म आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्लियर है। और ये भी देखना है कि ये दोनों टर्म कॉमन है, ये स्मॉल ब्रैकेट में जो पार्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए, साइन के साथ और डिजिट भी। तो समझिए कि फैक्टराइजेशन मेरा सही जा रहा है। आइए नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए ये दोनों पार्ट में x + 4 कॉमन है, x + 4 कॉमन मैंने लिया
और x+4 जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा -3 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 होता है तो सेपरेट सेपरेट क्या होता है 0 होता है। इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया। x इक्वल टू क्या हो गया प्लस है तो -4, माइनस है तो क्या हो गया +3। x का अदर 2 जीरोज क्या फाइंड हुआ, x इक्वल टू -4 एंड 3 आंसर हो गया। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड था। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ x to the power 4 plus x cube minus 23x square minus 3x plus 60 if it is the given that two of its zeros are √3 and -√3। ये y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 2 जीरोज गिवन है, अदर 2 जीरोज फाइंड करना है। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, आइए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और पता है कि y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री क्या होता है 4 होता है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है 4 होता है। आइए उसी कंसेप्ट पर इसको भी पढ़ते हैं। √3 एंड -√3 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपको अभी पता थे ये इसका जीरोज है तो x इक्वल टू, आइए रफ से समझते हैं, इस x इक्वल टू √3 है तो इस तरफ आएगा तो x -√3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इट मीन्स x -√3 इस पोलिनोमियल का क्या हो गया फैक्टर हो गया। सिमिलरली x इक्वल टू -3 तो x माइनस जरा क्या आ गया x प्लस √3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस √3 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया फैक्टर हो गया। px इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल, ये px इस पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना है x, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है √3 का होल स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ px। एक्स स्क्वायर से पता है कि रूट हट जाता है यानी 3 हो गया, इज द फैक्टर ऑफ px। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया तो आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, आप क्वेश्चन को बनाइएगा, पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बुक का क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में पहला टर्म कटना नीड है। बताइए x के टू दी पावर 4 होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर में। आप इंटू कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स टू दी पावर 4 प्लस माइनस -3x स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए आया तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब पता है कि सब्ट्रैक्शन होता था साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल होना। चलिए ए प्लस है और ए प्लस है, बट ये दोनों का है अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, पहले बड़ा पावर उसके बाद छोटा पावर को लिखते हैं। तो प्लस एक्स क्यू लिख दिए साइन के साथ। अब देखिए प्लस 3x स्क्वायर है, इसके जैसा एक और लाइक टर्म आगे है तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। -23x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसमें जो डिजिट ग्रेटर होगा उसका साइन होगा, तो एक डिजिट ग्रेटर इसका साइन क्या है -23 में से 3 गया 20x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब पहला टर्म कटना नीड है तो एक्स स्क्वायर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स से, एक्स स्क्वायर -3 में हम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यू प्लस माइनस -3x, साइन चेंज होगा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स है, ये दोनों अनलाइक टर्म है तो पहले बड़ा पावर को लिख देते हैं, इसके जैसा एक टर्म यहाँ है तो ये तो प्लस 3x है और ये क्या है -3x, प्लस माइनस माइनस दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या हो गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या है +60 लिख दिए। अब -20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म काटने के लिए, एक्स स्क्वायर -3 से इंटू करेंगे -20 में, -20x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 23 जा 60, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो गया, इट मीन्स फैक्टर हो गया, एक क्लियरिफिकेशन भी आ गया। अब पता है कि क्या है ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू पढ़े हैं आप लोग डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -3 इंटू दिस फैक्टर। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर -3 हम लोग को जीरो से ही आया है तो इसको नहीं लेना है, अदर 2 जीरोज फाइंड करना है तो इस फैक्टर को लीजिएगा, क्योंकि इसी जीरो से ए आया तो इसको कीजिएगा तो फिर यही जीरो जा जाएगा, तो इसको छोड़कर इसको फैक्टर करेंगे तो इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे और उसका फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ाया था,
एक्सटर्नल टर्म का प्रोडक्ट करते हैं तो -20x² आया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, एक्सटर्नल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। आइए इसको सेटिंग करते हैं। तो देखिए 5 और -4, देखिए ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 5 में से 4 गया, x इसके साथ इंटू कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस x आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर या तो ऐड करने पड़ते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने क्या आ गया, +x। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 5 4 जा 20x², प्लस माइनस माइनस, -20x² आ गया, एक्सटर्नल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। चलिए तो इसको लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन लीजिए x, तो x यहाँ बचा, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ -4 कॉमन लेते हैं, तभी तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसके जैसा आ जाएगा। अगर हम +4 लेते तो यहाँ -x और -5 आता, तो इसके जैसा नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ -4 लिया तो +x और +5। अब ये दोनों को इंटू करके देख लीजिए कि मेरा सही है कि गलत है, रॉन्ग है कि ट्रू है। -4x प्लस माइनस -20 सही है, +x² और +5x, इसका मतलब फैक्टराइजेशन में सही जा रहा है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x + 5, यहाँ भी x + 5, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी समझिए कि मेरा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। तो x + 5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -4, यहाँ = 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो सेपरेट दोनों को 0 कर दिए, इसके = 0, इसके = 0। तो x = क्या हो गया, -5, x = क्या हो गया, +4। x का दो वैल्यू -5 एंड 4, आंसर हो गया। क्लियर है। आइए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th में ग्राफ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही होगा, पॉलिनोमियल का। और RS अग्रवाल में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका हम लोग ग्राफ को देखकर फाइंड करना है कि इसका जीरोज कितना होगा। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, क्या है, बाई एक्सिस है, और इसमें एक अदर लाइन आया है, यही ग्राफ ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, और इसे थर्ड लाइन जो है यही क्या है, ग्राफ है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। और ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1। इसका रूल है कि एक्सिस को छोड़कर अदर थर्ड लाइन जो आता है ग्राफ, इट मीन्स, और वो एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही इस पॉलिनोमियल का क्या हो, ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आपको एक्स एक्सिस देखना है, बाई एक्सिस को नहीं देखना है कि बाई एक्सिस को कट किया है कि नहीं। एक्स एक्सिस पे अगर कट किया है तो कितना पॉइंट पे कट किया है उसको काउंट कर लेना है, वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज कुछ नहीं है, नथिंग, इट मीन्स 0, उसका नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1। इसको देखिए, ये है, ये जो पाराबोला इसको बोला जाता है, यू आकार का होता है, कभी अपर होता है, कभी लोअर होता है, कभी डाउनवर्ड होता है, कभी फॉरवर्ड होता है। तो एक ग्राफ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है जिसका ग्राफ कैसा होता है, पाराबोला होता है। और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ का होता है पाराबोला, इट मीन्स यू आकार का। चलिए इस ग्राफ को देखकर आपको बताइए कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो एक्स एक्सिस कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 2। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 3। एक्स एक्सिस यहाँ कट नहीं किया है कट नहीं, ये ग्राफ तो ऐसे चला गया। नंबर ऑफ जीरोज नथिंग, इट मीन्स कुछ नहीं, 0 कहा जाएगा। यहाँ इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ टच किया है और यहाँ कट किया, ये 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 3। यहाँ ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, बाई एक्सिस को कट किया, तो एक्स एक्सिस को नहीं कट किया तो नंबर ऑफ जीरो नथिंग, इट मीन्स 0। क्लियर है। ये रफ ऐसे ही, यही ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये पोलिनोमियल का कंसेप्ट यहाँ पे एंड होता है। आप सारा पोलिनोमियल का एक्सरसाइज बना सकते हैं।